भी हमारा प्रोफेशनल हम लोग करते हैं उसी का ऊपर हमको काम करेंगे, वही चीज आज हम लोग को सीखने मिले। तो कल हम लोग जो सीखे हैं उसको कितना परसेंट हम लोग को इम्प्लीमेंट किए हैं उसका ऊपर डिपेंड करता है हमारा माइंडसेट और हमारा कॉन्फिडेंस। माइंडसेट क्या होता है ना, हम तो सुबह आते हैं सीख लेते हैं उसको इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं, लेकिन एक्शन में लाना है उसको, कैसे हमारा नंबर बढ़ेगा, कैसे हम एक नया 5 आदमी से डेली बात करेंगे। तो ये चीज सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि हम लोग नए आदमी से बात करने से हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। कोई भी नया चीज हम लोग करते हैं तो हमारा अंदर में एक मतलब एक न्यू फीलिंग आता है, आज मैं एक पर्सन से बात किया हूँ तो कुछ अच्छा लगा। तो हमारा विजिटिंग कार्ड शेयर करते हैं, वो क्या करते हैं वो हमको बोलते हैं, उसमें हमारा एक मतलब कि नेगोशिएशन भी हो जाता है और एक बिजनेस का रास्ता भी हम लोग दोनों दोनों शेयर करते हैं। जिसको अच्छा लगता है उसको हम लोग इनवाइट करते हैं। तो ऐसे करने से हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा, हमारा पर्सनल ब्रांडिंग भी बढ़ेगा और हमारा मतलब कि जो कॉन्फिडेंस बोलता है ना, कल जो सर बात कर रहे थे हम लोग को, अगर हम लोग आगे बढ़ना है तो खुद का ऊपर ही काम करना है, इसलिए मेडिटेशन किया जाता है। अगर कोई भी रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बिजनेस आगे नहीं जा रहा है, हमारा जो भी हमारा दोस्त भी हमारा दुश्मन हो रहा है, उसी टाइम पे कोई साथ नहीं देगा, ओनली फॉर मेडिटेशन ही साथ देगा। हमको डेली बेसिस में क्या मेडिटेशन करना है क्या नहीं करना है आज हम लोग को सीखने वाला है। और ज्यादा लेट नहीं करते हुए जो भी यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, 100 दिल से हम लोग एक जोरदार ताली का साथ बिजनेस को संभव कुमार सर को यहाँ पे स्वागत करेंगे और हम लोग आज मेडिटेशन के बारे में जानेंगे और प्रैक्टिकल यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो जोरदार ताली का साथ सर का स्वागत कीजिए। एकदम संभव सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया है सर। बहुत बढ़िया। इंतजार है मेडिटेशन करने के लिए। बहुत बढ़िया। मेडिटेशन करेंगे अभी। और आज हम अपने डेस्टिनी को डिजाइन करेंगे, क्योंकि लाइफ जो हमारी ज़िंदगी है इसके 2 मोड होते हैं। 2 मोड आपने कभी सुना होगा कि एक ऑटोमेटिक मोड होता है, मतलब डिफ़ॉल्ट मोड होता है, और एक होता है डिज़ाइन, लाइफ बाय डिज़ाइन, लाइफ बाय डिफ़ॉल्ट। तो आज हम डिज़ाइन करेंगे अपनी लाइफ को। और एक छोटी सी स्टोरी से मैं बात शुरू करता हूँ। आपको शायद पता होगी स्टोरी, लेकिन बहुत ही पावरफुल स्टोरी है। और 1-2 फार्मूलों के बाद थोड़ा सा सुनाई दे रहा आप लोगों को? यस सर, जी सर। आपको कुछ 2-3 फार्मूले मैं देना चाहता हूँ, उसके बाद हम सेशन शुरू करेंगे मेडिटेशन का। तो सबसे पहले एक स्टोरी है छोटी सी कि अपने आप को म्यूट रखिए प्लीज। जो भी हैं यहाँ पे सारे लोग म्यूट रखेंगे, कोई भी आवाज नहीं आनी चाहिए आपकी तरफ से। तो स्टोरी कुछ इस तरीके से है। एक इंसान थे कोई, Recording in progress. एक सेकंड रुकिएगा। अपने आप को म्यूट रखिए सभी लोग। कौन है जहाँ से आवाज आ रही है? ठीक है। तो एक कोई सज्जन थे, उनको एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था कि मैं कौन। और इस सवाल के जवाब में बहुत भटक रहे थे, बहुत तलाश किया उन्होंने। इस गुरु के पास गए, उस गुरु के पास गए, इस बाबा के पास गए, उस बाबा के पास गए, पूरा भटकते रहे। और बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े जगहों पे गए, कहीं पे उनको इस बात का जवाब नहीं मिला। कोई बोलता था तुम आत्मा हो, कोई बोलता था तुम
क्या कहते हैं कि अपने कर्मों का फल हो, बहुत सारी बात बोलता था, लेकिन उसको समझ में नहीं आता था। तो करते 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 एक बार ऐसा समय आया, एक समय ऐसा आया कि वो किसी ने बताया कि तुम एक कोई पहाड़ी एरिया है वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे एक बाबा रहते हैं, वो गुरु जी रहते हैं, वो तुमको जरूर बता देंगे। तो ठीक है, वहाँ भी चले गए। वहाँ पे जाते जाते और कुछ लोग जब वहाँ पहुँचे आश्रम पे, तो उनके जो चाहने वाले थे, उनके चेला वगैरह लोग, शिष्य लोग, उन्होंने बोला कि ऐसा है कि अभी तो बाबा जी कमरे के अंदर हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, और अभी तो बात नहीं हो पाएगी आपकी, और बाहर आते भी नहीं है, वहीं रहते हैं, आपको जो पूछना है बाहर से पूछना। तो अब पहले दरवाजा खटखटा लेना, फिर तब बात करेंगे। तो बोले ठीक है। जब वो दरवाजे के बाहर गए और उन्होंने दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से आवाज आई बाबा जी की, गुरु जी की, तुम कौन हो? ये आवाज आई जब अंदर से, तो बाबा, इनको लगा कि लग रहा है मैं गलत जगह आ गया हूँ। ये आदमी मुझे क्या बताएगा कि मैं कौन हूँ, जब ये खुद पूछ रहा है मुझसे तुम कौन हो। तो इन्होंने फिर भी बोला कि मैं यही जानने तो आया हूँ मैं कौन हूँ, मुझे यही जानना है कि मैं कौन हूँ। तो फिर दरवाजा खोला, बोले अंदर आ जाओ, और बैठ के बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि तुम कौन हो का डिफिनीशन, और जो डिफिनीशन मैं आज आपको देने वाला हूँ, और आपको डिफिनीशन लेके जाना है, और आपको मैं समझा सकता हूँ कि क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि तुम अपने विचार हो। बाबा जी ने बताया कि तुम अपने विचार हो, तुम अपने थॉट्स हो। अब वो बात उनको बहुत देर तक उन्होंने समझाया कैसे होता है, और उनको समझ में भी आ गया, और मैं आपको भी समझाना चाहता हूँ चीज कि हम अपने विचार हैं। अब विचार क्यों है, ये मैं समझा रहा हूँ आपको। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सारे लोग समझेंगे इस चीज को, कि हमारी जिंदगी में जो हमारे माइंड में पैटर्न होता है, या फिर जो हमारा बिहेवियर होता है, या हम हमारे बारे में जो लोग जैसा सोचते हैं, अगर कोई एक इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई चोर बन जाता है, कोई आतंकवादी बन जाता है, ये सारी चीजें जो होती हैं, ये विचारों के रूप में हमारे माइंड में होती है। विचार जो होता है एक बीज की तरह होता है, एक सीड की तरह होता है। इन्हीं विचारों को इकट्ठा करके हमारे पैटर्न बनते हैं, हमारी आदतें बनती हैं। अगर हम बहुत अच्छा गाड़ी चला लेते हैं तो हमारे विचारों का पैटर्न है। अगर हम बहुत अच्छा गाली दे लेते हैं तो ये हमारे विचारों का पैटर्न है। तो अगर कोई देश का प्रधानमंत्री बना बैठा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि उसके हाथ पैर में कुछ है, नहीं, वो सारा चीज उसके दिमाग में है, वो पैटर्न उसके दिमाग में है, और इसकी वजह से वो है। तो आप जो कुछ भी बनते हैं, जो कुछ भी होते हैं, आप कौन हैं, जो आपकी पहचान बनती है आपके विचारों से बनती है। विचार एक बीज की तरह होता है, मतलब बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट है विचार, ध्यान दीजिएगा। विचार का रिजल्ट होता है आपकी आदत, विचार का रिजल्ट होता है आपके चाल चलन, विचार के ही रिजल्ट होते हैं आपके बिलीफ सिस्टम, आपका संस्कार। विचार का ही रिजल्ट होता है आपकी पहचान। विचार का ही रिजल्ट होता है कि आपको लोग किस तरीके से लेते हैं, किस तरह से देखते हैं, किस तरह सोचते हैं। तो आप अपने विचारों को अगर सही कर लेंगे, अपने थॉट्स को सही कर लेंगे, अपनी सोच को सही कर लेंगे, तो डेफिनेटली आप जो चाहेंगे वो बना सकते हैं अपने आप को। अपनी लाइफ को आप डिजाइन कर सकते हैं, अपने आप को आप डिजाइन कर सकते हैं, अपने आप को आप तराश सकते हैं, अपने आप को आप चमका सकते हैं। अपने विचारों को कंट्रोल करके, अपने विचारों को एक सांचे में ढाल के। आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। कोई सवाल? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये भी एक विचार है कि अब कोई सवाल नहीं है, ठीक है, ये भी एक विचार है, ये भी एक बिलीफ सिस्टम मिल गया आपको। और इसी की तरह आज मैं आपको एक बिलीफ सिस्टम देना चाहता हूँ कि आप जैसी लाइफ चाहते हैं वैसे डिजाइन कर सकते हैं। ये अलग बात है कि हम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं हर बार।
लेकिन 99 टाइम हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है, जो माहौल है, जो तालाब हमने चुना है, जिस तालाब में हम तैर रहे हैं, वो सारा हमने चुना है, वो हमारा चुनाव है, हमारा सिलेक्शन है। तो हो सकता है 1-8% कहीं आकस्मिक और अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाए लाइफ में, ठीक है, उसको भी अपने तालाब का हिस्सा मान के एक्सेप्ट कर लीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है, उसको भी भगवान का प्रसाद मान के एक्सेप्ट करना है आपको। लेकिन ये मान के चलिए कि आप अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। माना कि वक्त पर मेरा कोई जोर नहीं, मेरा वक्त मैं ही बदलूंगा, कोई और नहीं। और ये विश्वास लेकर चलेंगे आज हम, और एक पावरफुल मेडिटेशन हम करने वाले हैं, डिजाइन योर लाइफ, डिजाइन योर डेस्टिनी, ठीक है। तो सारे लोग रेडी हैं। मैं अभी मोबाइल का स्पीकर बंद करूंगा, मैं लैपटॉप के स्पीकर पे एक म्यूजिक लगाता हूँ, मेरी आवाज़ आपको लैपटॉप के थ्रू सुनाई देगी, क्योंकि यहाँ पे म्यूजिक प्ले हो रहा होगा, तो थोड़ा सा सेटिंग करनी पड़ेगी मुझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। जी सर। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप जहाँ पर भी बैठे हैं और बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठिएगा, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना है आपको। पूरा लाउड आवाज आ रही है आपको? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया, ठीक है। और इसके बाद बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठिए, और जहाँ पे भी बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं या फिर सोफे पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, आप बैठे रहिए। और अपने बैक बोन को सीधा रखिए, अपने कंधों को सीधा रखिए, अपने शोल्डर को सीधा रखिए, स्ट्रेट रखिए। और आप अपने बॉडी को रिलैक्स कीजिए, अपने पैरों पे अपना हाथ रख सकते हैं, बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, कोई बर्डन नहीं लगना चाहिए। और धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कीजिए, धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कीजिए। आपको अपनी आंखों को ऐसे बंद करना है कि जैसे आपको ये मेडिटेशन का साउंड सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, अपने आंखों को इस तरीके से बंद करना है, इसका साउंड थोड़ा कम करने दीजिए, कि आपकी पलकें, नीचे वाली पलकें ऊपर वाली पलकों के ऊपर सो रही हैं। अपने ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए, आप अपनी सांसों पे फोकस कीजिए, अपने कंधों को, अपने बैक बोन को सीधा रखिए। सारे लोग करेंगे, अपने आप को म्यूट रखिएगा, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। और एक डीप ब्रीथ लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, बिल्कुल गहरी सांस लीजिए अपने पेस में, और उसे रिलीज कीजिए। ऐसा 3-4 बार कीजिए, गहरी सांस लेना है आपको और रिलीज करना है, अपने पेस में कीजिए। आप अपने कंधों को सीधा रखिए, बैक बोन्स को सीधा रखिए, बैक बोन को सीधा रखिए, हड्डी को सीधा रखिए, कमर सीधी रखिए। एक बार अपने शरीर को अपने पैर से, अपने
पैर के पंजों से लेके ऊपर तक स्कैन कीजिए फटाफट। बिल्कुल अपने पंजों को देखिए, अपने थाइस को देखिए, अपने कमर को देखिए, अपने हिप्स को देखिए, अपने पेट को देखिए, अपने हाथों को देखिए, अपने गर्दन को देखिए, अपने चेहरे को महसूस कीजिए और रिलैक्स फील करिए। बिल्कुल रिलैक्स फील करिए। आप एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे आपके सामने नीचे की तरफ कुछ सीढ़ियाँ जा रही हैं, कुछ स्टेप्स जा रहे हैं। उन स्टेप्स को आपको नीचे उतरना है। मैं एक एक करके बोलता जाऊंगा, आप एक एक कदम ऐसा आपको सोचना है, ऐसा विजुलाइज करना है, ऐसा इमेजिन करना है कि आप एक एक कदम नीचे जा रहे हैं। और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे रिलैक्स होते जाएंगे। आप सीढ़ी पर उतरना शुरू कर दिए हैं। अभी आप पहले स्टेप पे उतरे हैं। 1, आप रिलैक्स फील कर रहे हैं, अपनी पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। दूसरे स्टेप पे उतरिए। 2, और रिलैक्स हो गई आपकी बॉडी। तीसरे स्टेप पे आइए। चौथे स्टेप पे आइए। आप जैसे जैसे नीचे उतर रहे हैं सीढ़ियों पे वैसे वैसे रिलैक्स होते जा रहे हैं। 5, 6, 7, 8, आप पूरी तरह रिलैक्स हो चुके हैं। 9, 10, आप पूरी तरह रिलैक्स हो चुके हैं, आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स है। एक बार फिर आप अपने पैर के पंजों से लेकर सर तक स्कैन कीजिए, कहीं भी कोई भी तनाव है तो वहां पे रिलैक्स हो जाइए, अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। बैक बोन और कंधे आपके सीधे होने चाहिए। आप एक कमरे में आ चुके हैं, बहुत बड़ा कमरा एक है जहाँ पे पूरा अंधेरा है और आप बिल्कुल बेसमेंट में हैं एक में। फिर आपके सामने एक दरवाजा खुलता है, बहुत बड़ा दरवाजा खुलता है और उस दरवाजे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि पूरी व्हाइट लाइट है। उस दरवाजे से पूरी व्हाइट लाइट आ रही है, बिल्कुल आपकी आंखों पे पूरा सब कुछ व्हाइट व्हाइट दिख रहा है। इसको आप 10 सेकंड तक देखिए। ये दिव्य दिव्य ज्योति एक तरह से आ रही है, बहुत ही सफेद रंग का प्रकाश आपकी तरफ आ रहा है और बहुत बड़ा सा दरवाजा है, उसको आपको देखना है। अब आप उस दरवाजे के अंदर जाते हैं। जैसे ही एंटर करते हैं आपको एक खूबसूरत सी दुनिया दिखाई देती है जहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे पौधे लगे हैं, फूल लगे हैं, रंग बिरंगे पौधे फूल लगे हैं, तितलियां हैं वहाँ पे। पीले कलर का वहाँ पे बड़ा बड़ा नींबू लगा हुआ है। हरे रंग के खूबसूरत पौधे दिखाई दे रहे हैं। गुलाबी रंग के आपको गुलाब के फूल दिखाई दे रहे हैं। बहुत प्यारे प्यारे फूल हैं, आप जो भी विजुलाइज कर सकते हैं करिए। वहाँ पे तितलियां मंडरा रही हैं। आप थोड़ी दूर और आगे जाते हैं तो वहाँ पे एक झरना बह रहा है। आप उस झरने की आवाज सुनने की कोशिश कीजिए कि झरने की आवाज कैसी है। पानी के कल कल की आवाज को महसूस कीजिए। 10 सेकंड आपको वक्त मिलता है। फिर आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो आपको एक रोड दिखाई देता है। वाओ, एक गोल्डन रोड है, एक सोने की सड़क है। वाओ, बिल्कुल सीधी सड़क दिखाई दे रही है, सोने की सड़क दिखाई दे रही है, गोल्डन रोड।
ये रोड भगवान ने आपके लिए बनाया है और ये रोड आपकी जिंदगी का रास्ता है। वाओ, इस रोड पे आप चलेंगे आज 29 जुलाई 2022 है और 2022 में आप बैठे हैं इस समय। और इस रोड के एक तरफ एक माइलस्टोन लगा हुआ है जहां पे लिखा हुआ है 2022। 2022 में जितने महीने बचे हैं, अब आप इस गोल्डन रोड पे चल रहे हैं। दो 2023 तक 31 दिसंबर 2022 का जो एंड होगा, वहां तक का आपको लाइफ डिजाइन करना है। अगले 5 महीने का लाइफ आपको डिजाइन करना है। आप डिजाइन कीजिए, अगले 5 महीने का लाइफ डिजाइन कीजिए। अगला माइलस्टोन आएगा 1 जनवरी 2023। एक माइलस्टोन लगा होगा वहां पे, वो मिलेगा आपको रास्ते में। 31 दिसंबर 2022 तक के माइलस्टोन को डिजाइन करना है। वाह, जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आपका बिजनेस बहुत ग्रो कर चुका है। आपके पास कस्टमर्स की लाइन लगी हुई है। आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी तरक्की हो रही है, आपका प्रमोशन हो रहा है। आपका मैनेजर आपको बुला के, आपका बॉस आपको बुला के आपकी तारीफ कर रहा है। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट की बहुत तारीफ कर रहा है, आपके पास लाइन लगी हुई है। वाह, आपने एक बुक लिखने के बारे में सोची थी, उस बुक पे आपने काम स्टार्ट कर दिया है। इसी गोल्डन रोड पे आप चल रहे हैं तो आपकी जिंदगी पूरी दिखाई दे रही है। एक बुक लिखने का काम आपने शुरू कर दिया है। बहुत सारी योजनाएं बना रहे हैं, बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं। 31 दिसंबर 2022 तक बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं आपकी। आपने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया है। आपने कैसा ट्रैक सूट पहना है, आप देखिए। आपने कैसा कपड़ा पहन के एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आप देखिए। अब आप सारी हेल्दी चीजें खा रहे हैं, सिर्फ हेल्दी चीजें खा रहे हैं। रीजनल, सीजनल, ओरिजिनल, बस यही खा रहे हैं, कचड़ा नहीं ले रहे हैं आप सिर्फ अपने समय पे फोकस कर रहे हैं, अपने गोल पे फोकस कर रहे हैं। आपने 100 गोल की लिस्ट बना ली है और उन पे काम चल रहा है। बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारा क्या प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, उस पे आप काम कर रहे हैं। और अब आ चुके हैं आप 1 जनवरी 2023 के माइलस्टोन पे। एक माइलस्टोन लगा हुआ है, एक मील का पत्थर जो रोड के किनारे लगा रहता है वो लगा हुआ है, उस पे लिखा है 1 जनवरी 2023। वाओ, आपने सारी तैयारी कर ली है, सारा प्लानिंग कर लिया है। धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है, आपकी बॉडी भी ट्रांसफॉर्म हो रही है। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है आपको। भगवान के प्रति आप शुक्रगुजार हैं। और 2023 से लेकर 2024 की जिंदगी को आप डिजाइन कर रहे हैं। 2023 और 2024 के बीच में मई जून के महीने में एक तारीख चुन लीजिए जब आपकी बुक पब्लिश हो रही है। आप एक ऑथर हैं, आप एक्सपर्ट हैं, अपने सब्जेक्ट के माहिर हैं आप, और आपने बुक लिखी है, अपना अनुभव लिखा है और बुक का रिलीज है और सारे लोग आपकी तालियां बजा रहे हैं आपके लिए। आप एक लीडर हैं, आपका प्रोग्राम हो रहा है और पूरा जमाना एक स्टेडियम में आप बोल रहे हैं, पूरा खचाखच भरा हुआ है। हजारों लोग आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपकी एंट्री होती है।
आपके एक एक शब्द पे, एक एक जुमले पे लोग तालियां बजा रहे हैं। आप अपने आप को देखिए और अपने परिवार को देखिए। आपकी वाइफ हैं या फिर आपके बच्चे हैं या फिर आपके माता पिता हैं, ये सारे लोग कितने खुश हो रहे हैं, इनके चेहरों को देखिए। आपके दोस्त कितने उछल रहे हैं, ये देखिए। उनकी आवाजों को सुनने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी तारीफ आपके लिए हुटिंग करेगा आपका बेटा या बेटी या माँ बाप, तो कैसे करेंगे वो लोग? कैसे शोर मचाएंगे आपके लिए? उनकी आवाजों को सुनिए अपने कानों से। लोग कैसे कैसे कपड़े पहने, उनको देखने की कोशिश कीजिए। आप किस रंग का सूट पहने हैं या कपड़ा पहने, वो देखिए। आप क्या वॉच पहने हैं, वाओ। आपकी घड़ी की कीमत 5 लाख रुपया है जो आप घड़ी पहने हैं, वाओ। आपके दांत मोती की तरह चमक रहे हैं। आपके चेहरे पे एक चमक है जैसे कोई देवता खड़ा है। आपके चेहरे से एक नूर टपक रहा है। आपकी आंखों में इतनी चमक है और इतनी प्यारी आपकी आंखें हैं, इतना पावर आपकी आंखों में है कि हर कोई आपका दीवाना हो जाता है। जिसकी तरफ देखते हैं आप उसको सम्मोहित कर ले रहे हैं। आपकी आवाज में वो जादू है। आपके एक एक सेंटेंस पे तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लग रही है। लोग आपको चारों तरफ से घेर के खड़े हैं आपका ऑटोग्राफ लेने के लिए। आप सबको ऑटोग्राफ दे रहे हैं, वाह। 2001 1 जनवरी 2024 का माइलस्टोन आ गया है। एक गोल्डन सी सड़क पे आप चल रहे हैं, अपनी लाइफ को डिजाइन कर रहे हैं, वाह। अब आप अपने फील्ड के माहिर हो चुके हैं। आप एक बहुत बड़े जाइंट बन चुके हैं। आपका नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे नाम हो चुका है आपके बिजनेस का और आपका। आप एक शख्सियत बन चुके हैं। लोग आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। आपका एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है जहाँ पे हजारों लोग काम कर रहे हैं। ये साइज आप डिफाइन कीजिए, लाखों लोग काम कर रहे हैं। आपकी कंपनी का अलग अलग ब्रांचेस खुल रही हैं। आप अपने ब्रांड का फ्रेंचाइज दे रहे हैं। देश के हर शहर में आपकी ब्रांचेस हैं, वाह। 1 जनवरी 2025 का माइलस्टोन आ चुका है, वाह। अपनी लाइफ को जो भी आप डिजाइन करना चाहते हैं आप डिजाइन करिए। ये गोल्डन रोड जो आप इस पे चल रहे हैं, ये परमात्मा ने, परम पिता परमात्मा ने आपको एक रास्ता दिया है। ये रास्ता आपको डेस्टिनी तक ले जाएगा, आपकी मंजिल तक ले जाएगा। ये आपकी बेहतरी के लिए, आपके अच्छे के लिए भगवान ने आपको ये रास्ता दिया है। तो इस रास्ते पर आप चल रहे हैं और अलग अलग माइलस्टोन को पूरा करते जा रहे हैं। आपके अंदर वो सारी क्षमताएं हैं, सारी कैपेबिलिटीज हैं, सारी योग्यताएं हैं कि आप अपनी लाइफ अपने इच्छा से, अपने मर्जी से, अपने अनुसार डिजाइन कर सकते हैं और आप डिजाइन कर रहे हैं, वाह। अपनी लाइफ को डिजाइन कीजिए, आप जैसा भी डिजाइन करना चाहते हैं। हर कोई आपका दीवाना है। आपकी अकाउंट में आप सो भी रहे हैं तब भी पैसा आ रहा है। आप अपने मोबाइल में देख रहे हैं कि 1 लाख रुपया क्रेडिट हो गया आपके अकाउंट में, 50,000 क्रेडिट हो गया, 10,000 क्रेडिट हो रहा है। ये एसएमएस देखने की कोशिश कीजिए कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। ₹10,000 हैज बीन क्रेडिटेड इन योर अकाउंट।
ये मैसेज देखने की कोशिश कीजिए मोबाइल में, और एक खटाखट मैसेज आ रहा है आपके मोबाइल में। आप अपना बैलेंस शीट देख रहे हैं, अपना अकाउंट स्टेटमेंट देख रहे हैं, वेरियस डॉलर उसमें पड़े हैं, करोड़ों रुपए पड़े हैं उसमें, और हर क्षण हर पल आपके अकाउंट में पैसा आता जा रहा है। वाओ। 1 जनवरी 2026 को डिजाइन कीजिए। वाओ, आपके 6 पैक बन चुके हैं। क्या सुंदर सी बॉडी आपकी है। आप आईने के सामने खड़े हैं और देख रहे हैं, एक बड़ा सा आईना है जिसके सामने आप खड़े हैं, अपने आप को देख रहे हैं। चेहरे पे क्या स्माइल है आपकी आंखों में क्या चमक है। आंखों की चमक देखकर लगता है कि आप सैकड़ों साल आपकी जिंदगी अभी बची हुई है। आंखों की चमक को देख के लगता है कि आपके अंदर एक पावर है, आपके अंदर एक आकर्षण है। आपके चेहरे से नूर टपक रहा है और आप एंजॉय कर रहे हैं। आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी का चर्चा हर जगह हो रहा है। न्यूज़पेपर में आपका नाम आ रहा है, टीवी में आप इंटरव्यू दे रहे हैं। एक बड़ा सा आलीशान मकान आपने बनाया है, बहुत बड़ा विला आपका है। यहाँ पे सैकड़ों लोग काम करते हैं, आपका सब कुछ पर्सनल है। आपके पास एक नहीं बहुत सारी गाड़ियां हैं। आपके घर में ही, आपके विला में ही एक स्विमिंग पूल है, और आप जो करना चाहते हैं, घर में झूला है, जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आपका खुद का गार्डन है, आप वहाँ पे टहल रहे हैं। आपका जिम है, आप उसमें एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपकी जो भी प्यारी सी गाड़ी है, जो भी प्यारा सा बाइक है, प्यारी सी बाइक है, आपके घर में खड़ी है वो, और आप उस पर बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, आप उस पर यात्रा कर रहे हैं। आप ऐसा सोचिए, विजुलाइज कीजिए थोड़ी देर तक। आप इस रोड पे चल रहे हैं 1 जनवरी 2027। आपका बड़े बड़े लोगों से जान पहचान हो चुका है। बड़े बड़े शख्सियत आपके यहाँ उठते बैठते हैं आकर। आपका देश में एक बहुत बड़े लेवल पे नाम आ चुका है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो पॉलिटिक्स में बहुत आगे जा चुके हैं। अगर आप समाज सेवा में हैं तो वहां पे बहुत आगे जा चुके हैं। आप एक टाइकून बन चुके हैं। 1 जनवरी 2027 आपने एक ग्रैंड पार्टी रखी है, एक बहुत बड़ा मेगा सेलिब्रेशन कर रहे हैं आप। या तो आप अपना बर्थडे मना रहे हैं, या तो आप अपने कंपनी का सालगिरह मना रहे हैं, या अपना सालगिरह मना रहे हैं। देखिए क्या मना रहे हैं, एक पार्टी, बहुत भयानक, बहुत बड़ी पार्टी दे रहे हैं आप। क्या नजारा है। आपने ओपन इनविटेशन दिया, कोई भी आ सकता है। सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी में डांस कर रहे हैं, आप भी एंजॉय कर रहे हैं, आप भी डांस कर रहे हैं। अब आपको कोई भी चीज खरीदने के लिए आपको अपना पर्स नहीं चेक करना पड़ता, आपका अपना अकाउंट नहीं चेक करना पड़ता है। आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके पति और आपके परिवार वाले जिस चीज पे उंगली रखते हैं आप वो खरीद लेते हैं। इतनी बड़ी शख्सियत आप बन चुके हैं, इतने बड़े आपका लाइफ, इतनी बड़ी आपकी लाइफ हो चुकी है। आप पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आप भगवान को बहुत धन्यवाद देते हैं, परमात्मा के लिए ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, अपने गुरु के लिए ग्रेटिट्यूड शो करते हैं। आपकी पार्टी में आपका गुरु आया हुआ है, उसको, अपने गुरु को आप धन्यवाद देते हैं। आपकी पार्टी में छोटे बड़े जितने लोगों ने आपकी जिंदगी में योगदान किया है, सबको आप हाथ जोड़ के उसको जो है थैंक यू कह रहे हैं, ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं। और आपकी ये विनम्रता और आपका ये एटीट्यूड आपको बहुत आगे लेकर आया है। ऐसा आप फिलॉसफी लोगों को दे रहे हैं। आपका हार्ड वर्क, आपका स्मार्ट वर्क
बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सिखा रहे हैं, अपनी एक फिलॉसफी बना रहे हैं, आप अपनी सोच लोगों को बता रहे हैं और लोग जो है आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपके चर्चे हो रहे हैं। और अब आप थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे 1 जनवरी 2028। वाओ, क्या लाइफ है, क्या गजब का नजारा है। वाओ, जितना बड़ा आप सोच सकते हैं आप सोच सकते हैं, कोई रोक नहीं है। आपका प्राइवेट जेट है, ये भी सोच सकते हैं आप। या आपकी योजनाएं बताएंगी जो आपने बनाया था 2022 में कि आप कहां तक जा सकते हैं। वाओ, आपको प्राइवेट जेट की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आपको एक देश से 2 देश में, दूसरे देश में कभी भी जाना पड़ जा रहा है। आपका धंधा इंटरनेशनल हो चुका है, आपका बिजनेस इंटरनेशनल हो चुका है, बहुत बड़े आदमी बन चुके हैं। आपको ये पता है कि आपका एजुकेशन और आपकी तरक्की से कोई संबंध नहीं है। आपकी सेल्फ मास्टरी पे आपने इतना काम किया है, अपने आप पे आपने इतना काम किया है, अपने विचारों पे आपने इतना काम किया है। और आपको ये भी पता है कि जितने भी टॉप के लोग हैं उन सारे लोगों ने पढ़ाई को उतना तवज्जो नहीं दिया जितना कि अपने आप को बनाने में तवज्जो दिया है, अपने आप को बनाने में मेहनत की है, और वही काम आपने भी किया है। तो भले आप पढ़े लिखे नहीं हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको खुद को डिजाइन करने आना चाहिए, और जो आप सीख रहे हैं और डिजाइन कर रहे हैं। वाओ, 1 जनवरी 2029 आ चुका है, 2029 आ चुका है। सब कुछ वैसा ही है। वाह, कितनी तरक्की से आप आगे बढ़ रहे हैं, कितनी तेजी से आप आगे बढ़ रहे हैं। 1 जनवरी 2030 आ चुका है, 1 जनवरी 2031, 1 जनवरी 2032, 2033, 2050। वाओ, पूरा साम्राज्य आपका बन चुका है 2060। आपकी जो भी एज है 120 साल का कम से कम एज लेकर चलिए, और उस साल में आप खड़े हैं, फिर भी आप स्वस्थ हैं, फिर भी आप जवान हैं। वाओ, क्या लाइफ है। आपके नाती पोते हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं, आप भी एंजॉय कर रहे हैं। लोग पूछते हैं कि आपकी सेहत का राज क्या है। वाओ, वाओ, क्या मजा आ रहा है। 10 सेकंड इस मोमेंट पे रहिएगा। ये गोल्डन रास्ता भगवान ने आपको दिया है, आप लोग खुदा ने आपको दिया है, आपका रास्ता है, इसको डिजाइन कीजिए आप। खाली रोड है, एंजॉय कीजिए लाइफ को। अब आप पीछे आना शुरू कीजिए, आपको पीछे आना, एक एक करके पीछे आना है। 2050 जो भी ईयर आपका लास्ट वाला है वहां से पीछे आइए। 2030, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, फिर आ जाइए आप। एक बार बहुत जल्दी से इस रोड पे दोबारा जाइए 2050 तक। क्विकली जो जो देखा था माइलस्टोन्स को देखने की कोशिश कीजिए, क्विकली, फटाफट 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 10 सेकंड के अंदर। फिर आप वापस आइए, फिर एक बार दोबारा दौड़ लगाइए इस रोड पे। ऐसे 5-6 बार दौड़िए इस रोड पर, इस गोल्डन सड़क पर अपनी जिंदगी को तरक्की करते हुए देखिए। वाओ, कितनी तेजी से आप आगे बढ़ रहे हैं। वाओ, और कितना नॉर्मल लग रहा है, ये नॉर्मल स्पीड आपकी है। वाओ, सारे लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। दुनिया में जो लोग आपके नहीं चाहने वाले हैं वो भी आपकी तारीफ कर रहे हैं। क्या मजा आ रहा है। आपका शरीर, आपकी सोल, आपका माइंड इतना शार्प हो चुका है, और आप अपने आप को इतना मजबूत कर लिए हैं कि आप पीछे मुड़ के नहीं देखना है। वाओ, अब धीरे धीरे आप आइए उसी बगीचे में, उसी झरने में जहाँ पे आपको कल कल की आवाज आ रही थी, जहाँ पे आपको फूल दिखाई दे रहे थे, हरे रंग के, पीले रंग के, लाल रंग के, गुलाबी रंग के, और जहाँ पे तितलियां मंडरा रही थी। और फिर आप दरवाजे के अंदर आइए, और दरवाजे के अंदर आके आपका दरवाजा बंद होता है, आप सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब मैं बोलूंगा तब आप अपनी आंख खोलिएगा। अपना दोनों हाथ अपने हार्ट पे रखिए, दोनों हाथ अपने हार्ट पे रखिए और तहे दिल से भगवान को शुक्रिया अदा कीजिए, परमात्मा को शुक्रिया अदा कीजिए, उस सुपर पावर को शुक्रिया अदा कीजिए। हे परमात्मा, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे अपना सब कुछ दे दिया, पूरा कायनात मुझे दे दिया तुमने। इस तरक्की, इस कामयाबी और इस शख्सियत के लिए भगवान आपको तहे दिल से शुक्रिया। मैं कुछ भी नहीं था, मेरी कोई औकात नहीं थी, मैं एक डॉट की तरह था और आज जो कुछ भी हूँ मैं आपकी वजह से हूँ। आपने मुझे सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, सब कुछ आपका है। अपने गुरु को धन्यवाद कीजिए, अपने परमात्मा को धन्यवाद कीजिए, अपने दिल पे हाथ रखिए। और अब आपको जैसे ही मैं बोलूंगा आंख खोलना है, जैसे मैं आपको आंख खोलने के लिए बोलूंगा, आपको दोनों हाथों को मुट्ठी बंद करके और जितना ऊपर उठा सकते हैं, जितना ऊपर चिल्ला सकते हैं, आपको चिल्लाना है। और आपको चिल्लाना है आई एम चैंपियन। इतना तेज शोर मचाइए कि आपके घर में जितने लोग हैं सब लोग जाग जाने चाहिए। आप धीरे धीरे अपने हाथों को रगड़िए। जब ये गर्म हो जाए अपने पंजों को रगड़िए, हथेलियों को जब ये गर्म हो जाए तो इनके अपने आंखों पे रखिए, दोनों आंखों पे। और दोनों आंखों पे रख के अभी आंखों को बंद कीजिएगा, प्लीज आंखों को बंद किए रहिएगा। और मैं 3 बोलूंगा, पहले आपको जो मैंने बोला आई एम चैंपियन बोलना है आपको, ठीक है? और शोर मचाना है, बहुत तेज शोर मचाना है। 1 2 3। वाओ! अपने हाथों को रगड़िए, गर्म हो जाएंगी तो अपनी आंखों पे रखिए और बहुत प्यार से अपनी आंखों को खोलिए, क्योंकि आपकी आंखें जो हैं ये बहुत बड़ी तोहफा है आपकी जिंदगी का। इनको कोमलता से पेश आइए इनके अंदर। अपनी आंखों को खोलिए। हाउ आर यू फील? कैसा लगा? अंदाज मुझे मुझे सुनाई सुन पा रहे हैं मुझे अब? जबरदस्त था, बहुत अच्छा रियलाइजेशन हुआ था। गुड बहुत अच्छा। एक एक करके आप लोग अब ऐसा क्यों हो रहा है? इनको क्यों हो रहा है? हेलो। एक एक करके आप लोग मतलब आप 10 सेकंड 20 सेकंड में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए प्लीज, ताकि सर आप ये जो पैटर्न साउंड इको हो रहा है, साउंड इको हो रहा है। हो रहा है। एक सेकंड रुके, देखता हूँ। हेलो हेलो। जी सर, हमने सुना। अभी भी एक हो रहा है। हाँ, ठीक है, चलेगा, अभी थोड़ा कम हुआ है। आप लोगों का आवाज यहाँ पे क्यों आ रहा है? एक सेकंड दीजिए। अभी हो रहा है को? हेलो। हाँ ठीक है सर, अब ठीक है ना? अभी ठीक है सर, ठीक है। हाँ ठीक है। तो सभी लोग यहाँ पे रुके रहेंगे, कोई नहीं जाएगा। और
आप जितना क्विकली हो सकता है अपना एक्सपीरियंस फीलिंग के साथ बताइएगा, ताकि जो हमने एक पैटर्न सेट किया है यहाँ पे, पैटर्न जो है परमानेंट हो जाए। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कौन कैसे बात करेगा, बहुत ही क्विकली और बिल्कुल प्रिसाइज बात करना आपको। नृसिंह प्रसाद जी, आप बताइए। जी सर, बहुत बढ़िया था सर। मतलब पूरा डीप लेवल तक गए थे, मतलब पूरा अपना जिंदगी का कैसा अपना जो सब हम अपना जो बिजनेस का ऊपर हम लोग पूरा फोकस करके एक के ऊपर ही हम फोकस करके पूरा डीपली गए थे। तो पूरा सारे मतलब अपना जितना भी कायनात था पूरा हम अपने पास ही सब था, ऐसा पूरा फीलिंग किया सर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और मैं बता दूं, आप आज एक बिलीफ सिस्टम लेके जाइए और आज आपको ये सोचना है कि अब कोई सवाल नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, आप अपनी जिंदगी डिजाइन कर सकते हैं। आपके जो थॉट्स हैं वो एक बीज की तरह हैं, उनको जैसा बीज जैसा थॉट डालेंगे वैसा ही पेड़ लगने वाला है। और मैंने आपको तरीका बताया है, ये मेडिटेशन मैं आपको रिकॉर्डिंग हमारी चल रही है, मैं स्क्रिप्ट वगैरह बना रहा हूँ ताकि बार बार रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम, तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे हमारे ऐप के ऊपर जहाँ पे आप सुन सकते हैं। और अगर इस मेडिटेशन को आप डेली बेसिस पे करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता, 10 मिनट लगता है, तो डेफिनेटली। और मैं क्यों बोलता हूँ कि आप अपने हिसाब से डिजाइन कीजिए, क्योंकि मैं जो बोलूंगा वो मजा नहीं आएगा, आपको डिजाइन करना है। और सबसे अच्छा अगर आप अपना स्क्रिप्ट लिख पाएं और अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर पाएं तो और भी पावरफुल होता है। एक छोटा सा कोई भी म्यूजिक बजा लीजिए साइड में, और अपना अपना पहले स्क्रिप्ट लिखिए। ऐसे सोचना नहीं है, लिखना है पहले। लिखने में क्या होगा, फिर आप उसको एडिट कर सकते हैं। आप किसी कंप्यूटर पे कहीं पे लिख लीजिए और फिर उसको जो है डिजाइन कीजिए। हो सकता है 10 दिन बाद बदलना पड़े, कोई बात नहीं, बदल लेंगे, फिर दोबारा बदल लेंगे। तो इस तरह से जैसे जैसे टाइम आता जाएगा आप देखेंगे कि आपकी चीजें कैसे अपने आप होती रहेगी, पूरा यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएंगी। और ये कितना पावर इसके अंदर है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसके अंदर है, सारा कुछ इसके अंदर जो मैंने बताया। और जो टेक्निक्स इसके अंदर थी, सीढ़ी के नीचे उतर रहे हैं, सब उसका लॉजिक है। आपको रिलैक्स में, डीप में, अल्फा में ले जाने के लिए सब किया जाता है। व्हाइट लाइट आ रही है, सब कुछ उसका रीजन है। तो हम आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम टेकवे लेंगे आज के सेशन का। और ये टेकवे सबको सुनना है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आपके बिलीफ सिस्टम को मजबूत करेगा। यार मुझे ऐसा लगा, उसको लगा, सबको लगा, मतलब कि ये सही बात है। आगे बढ़ते हैं, इंद्रजीत जी 10 सेकंड के अंदर बताना आपको अपना फीलिंग के साथ। सर ये मेडिटेशन बहुत ही अच्छा लगा सर, बहुत एनर्जेटिक था और इससे क्लैरिटी मिली और बहुत एक पॉजिटिविटी अंदर से फील हुआ। और मतलब थोड़ा हीलिंग हीलिंग का भी काम किया इस मेडिटेशन ने, और बहुत ही अच्छा था सर। बहुत अच्छा। तो जब मैं जी कर रहा था ना, जब मैं आपको बता रहा था, तो मेरे गूज बम्प आ रहे थे, जी बिल्कुल पूरी बॉडी में सिहरन आ रही थी। जैसे नहीं होता एक इलेक्ट्रिक लगता है जैसे, ऐसा पता नहीं जी। आप लोगों को भी शायद आया होगा ऐसा। तो आया है सर। आपकी जो भी फीलिंग है, ईमानदारी से, कोई मतलब ऐसा नहीं कि तारीफ करनी है, जो भी है जेन्युइनली आपको बताना है, ताकि एक जेन्युइन और एक मतलब कि एक हमारा वैल्यूज और बिलीफ सिस्टम ऐसा बन जाए कि नहीं, ये काम करता है और मेरे साथ किया, सबके साथ काम किया। ठीक है, आप बात करेंगे महेश जी। महेश जी बताइए। मॉर्निंग सर, सबको मेरा नमस्कार सर। हमारी जिंदगी हमारे विचार है, बहुत बढ़िया यहाँ से शुरू किया सर ने। और मेडिटेशन में जाके जैसे बेसमेंट से उतरे और दरवाजा खुला, एक बहुत बढ़िया सुंदर व्हाइट प्रकाश आया। उसके बाद एक बहुत बढ़िया बगीचे में गए सर, वहाँ झरना बह रहा है, उसके पास से गोल्डन पाथ आपने बताया, बहुत बढ़िया रास्ता था सर। वो रास्ता 2022 से शुरू हुआ, 2023 के माइलस्टोन तक पहुंचते पहुंचते हमारे जो ड्रीम्स थे वो पूरे होते गए। 24, 25, 26 सर मैंने अपने आप को बहुत आगे पाया। और 2030 के आसपास ही मैंने अपने पर्सनल जेट ले लिए सर। पर्सनल जेट में मैं घूम रहा था, और उसके बाद 2050 से लेके 60 तक पहुंचा। नाती पोते सब हो गए, बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना हो गया मेरा सर। और मैं बड़ी बड़ी शख्सियत के बीच में था। मैं एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा था, बहुत बड़े स्टेडियम में बोल रहा था, लोग मेरे हर शब्दों पर तालियां बजा रहे थे सर। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ बदल चुकी है और ये बदलेगी सर। फिर मैं धीरे धीरे फिर वापस आया, फिर वापस गया। मैं मुझे उसी लाइफ को देखा, फिर वापस आया, फिर वापस गया, लाइफ को देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, और लास्ट में मुझे फिर वापस बड़े दरवाजे से बेसमेंट से होते हुए फिर
करके धीरे धीरे। और सर मैं बहुत जोर से चिल्लाया कि आई एम ए चैंपियन, आई एम ए चैंपियन। सर मैंने बहुत बहुत काम किया सर, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा मेडिटेशन था। और बहुत अच्छा, यहीं से लाइफ डेवलप होगी, मुझे ऐसा विश्वास है सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया है, और इसी विश्वास को आपको तोड़ना नहीं है, ठीक है, इसको लेके चलना है। आगे बढ़ते हैं हम। मनोज बंसल जी आप बताइए, इसके बाद कौन तैयार रहेगा? राजेश जी, मनोज बंसल जी। हाँ जी, हाँ थोड़ा लेट हो गया था लेकिन बहुत बढ़िया लगा, थोड़ा डीप में चला गया तो लग रहा है सब कुछ संभव है। बहुत थैंक बढ़िया, यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राजेश जी बताइए आप। रामनयन जी। गुड मॉर्निंग सर। ग्रेट माने राजेश जी। हाँ जी सर, जब आप 2028 में पहुंचे सर, इसे शरीर में एक सुसनाहट हुई थी, जो रोंगटे खड़े हो गए सर। वाह, थैंक यू, बहुत बढ़िया। ये सबसे मतलब ये वो मोमेंट था सर। बिल्कुल, आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो मैंने टूल दिया है NLP का टूल है, और ये जो है बिल्कुल काम करता है, 100% काम करता है, और बहुत सारे लोगों की लाइफ बदली है इसने, ठीक है। जी जी फकीर, सर। हाँ, फकीरों को राजा बनाया इसने। और जो मेरा कॉन्फिडेंस देखते हैं आप, मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ इन चीज़ों को, मतलब आपकी पूरी नस्ल बदलने वाली है, ये जान लीजिए, इतना पावर इसके अंदर है, ठीक है। आप खुद पे जी बिलीव जी नहीं करेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि आप क्या हो चुके हैं। और ये मेडिटेशन मैं कराता रहूंगा बीच बीच में, ताकि आपको प्रैक्टिस हो, आप खुद से कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। बस आपको अल्फा में जाना है, जब तक आप अल्फा में नहीं जाएंगे तब तक मजा नहीं आएगा, क्योंकि जब आपका लॉजिकल माइंड जो है ना, जब वो बंद होता है तब आपका नसीब खुलना शुरू होता है, ठीक है। जी तो जी। आगे बढ़ते हैं। कौन है यहाँ पे? रिनिशा जी आप बताइए, रामनयन जी बताइए आप। रामनयन। बिल्कुल ये मुझे मतलब रास्ता मिल गया है, मतलब जो धुंधला धुंधला था वो आज क्लियर हो गया है कि अब कैसे कैसे आगे स्टेप स्टेप से आगे बढ़ते जाएंगे। और हर साल का एक टारगेट सेट कर लिया है जो उसे अचीव करना ही करना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, शाबाश। और रिनिशा जी आप बताइए। जी सर। आज तो मैंने बहुत ही डीपली इस चीज को मैंने बहुत ही अच्छे से फील किया। और मेरा जो पैर है इतना भारी हो चुके थे। और बाकी तो जो जो चीज मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जिस टाइम आपने जो मतलब 5 साल आगे जाओ और पीछे, मतलब ये जो जाना आना जाना ही हो रही थी माइंड को, जस्ट 28 तक चले गए, फिर आगे फिर चले गए। तो इसमें मतलब इतना मतलब क्या बोलूं इसका, मैं इस चीज को मैं बोल नहीं पा रही हूँ कि बहुत ही अच्छा एक फील हो रही थी कि जो हम प्रेजेंट में है और प्रेजेंट के सब जो 5 साल बाद खुद को देख रही हूँ, तो उस चीज बहुत को मैं बढ़िया, बहुत अच्छे से इस चीज को फील कर रही थी। बहुत फिर बहुत ही बहुत अच्छा, बढ़िया। बहुत अच्छा। जी आप लोगों से मैं गुरु दक्षिणा लूंगा आज, ठीक है। जी और जी गुरु दक्षिणा यही है कि जिस फीलिंग के साथ अभी आप यहाँ पे बयान कर रहे हैं, इसी फीलिंग के साथ आपको वीडियो बनाना है और ग्रुप में डालना है, मुझे वो भेजना है, शेयर सोशल मीडिया पे शेयर करना है आज के अनुभव को। आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा मैं बता दूं, आप ऐसा करेंगे तो हमारे सेशन में और लोग आएंगे और लोगों का फायदा होगा। मेरा ये लालच है, मुझे चाहिए कि मैं और लोगों का भला कर पाऊं। और इस फीलिंग के साथ आपको मतलब ईमानदारी से, आपको जो भी आप बोल रहे हैं यहाँ पे, उसी ईमानदारी से उसी फीलिंग के साथ आपको बयान करना है और एक वीडियो बनाना है। और आज मैंने आपको बीज दे दिया है जिसको आपको खेत में डालना है, और बहुत मेहनत लगेगी, बहुत काम करना पड़ेगा, और डेफिनेटली आपको भगवान ने जो गोल्डन रास्ता दिया है उस पर आप जरूर चलेंगे, ठीक है। मैं आगे बात करता हूँ सतीश चौहान जी से, इसके बाद विजय जी रेडी रहिएगा। विजय सिंह जी, सतीश चौहान। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, ये बढ़िया हो गया कि विचार से ही जिंदगी बनेगी है, विचार बनाएगा जिंदगी। और सर मुझे मेडिटेशन में बहुत मजा आया, अब पहली बार जरा कुछ ज्यादा बड़ा सोच पाया देखा कि भाई इस मेडिटेशन के थ्रू बहुत बढ़िया रहा सर एक्सपीरियंस, नया एक्सपीरियंस था। एक बार बल्कि पहले कराया था लेकिन उस दिन थोड़ा कम हुआ था, लेकिन आज ज्यादा जरा पहुंच पाया था कि इतना बड़ा भी हो सकता है, ये देख मेरे लिए अच्छा बहुत था। अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू सर।
बहुत अच्छा। अपर्णा जी आप थी, अपर्णा जी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए आप। अपर्णा जी आप थी शुरू से? ठीक है, विजय सिंह बताइए, विजय सिंह। Yes, विजय sir. सिंह, हाँ बताइए मैम, बताइए। It was very wonderful experience, sir. As if, एक बार मैंने बाद में जब वापस आने के बाद मैंने ऐसा सोच रही थी, मैं सचमुच मैं उधर ही हूँ कि इधर वापस आ गई हूँ। तो मुझे ऐसा मतलब ऐसा जिंदगी जीने के लिए हमको इतना हम जैसे सपने देख रहे थे, मुझे लगा हाँ ऑलरेडी सपने में जी रहे हैं हम लोग। So that was very good experience. I imagine when you said आपका audience मतलब they are appreciating you. आपके जो भी आपको जो नहीं चाहते वो भी आपको appreciate कर रहे हैं, वो that was really awesome. Because हमको लगा फिर इतना सक्सेसफुल हो गए और इतना ऊंचे स्टेज में, और when खुद का what is that चार्टर प्लेन्स सब हम खुद ओन कर रहे थे, फिर वो एक्सपीरियंस बहुत ही अलग था, क्योंकि हम ऑलरेडी घर और कार तक ही सोच रहे थे, अभी उसके आगे भी आपने एक्सप्लेन कर दिया। तो ऐसा लगा कि ऑलरेडी यार इन क्लाउड 9 में जी रहे। सर थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आपको बता दूं, इंसान ही प्राइवेट जेट पे चलते हैं। ओके, इंसान की प्राइवेट जेट को जेट आता है सर। थैंक यू। ठीक है, इंसान ही चलते हैं प्राइवेट जेट पे, कोई 4 हाथ वाले 10 पैर वाले नहीं चलते हैं। और बिल्कुल सच्चाई है, और आज आपने सोचा है जो वो सब पूरा होगा, और ऐसा अगर आप मानेंगे तो पूरा होगा। और ये थैंक यू सो मच। मेडिटेशन ये मेडिटेशन मैं रेगुलरली कराता रहूंगा बीच बीच में, और बहुत ही सिंपल है, आप इसे कर सकते हैं। हाँ, इसको गाइडेड मेडिटेशन बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये नॉर्मल मेडिटेशन नहीं, गाइडेड मेडिटेशन है। और इसमें मैंने एनएलपी की बहुत सारे टेक्निक डाली हुई है, तो इसलिए इतना पावरफुल है। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप 10 सेकंड के अंदर अल्फा में चले जाते हैं इसमें। ठीक है, बहुत बढ़िया। विजय जी बताइए, आप विजय सिंह आप हैं यहाँ पे? जॉन, गुड मॉर्निंग सर। हाँ बताइए विजय जी, हाँ बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर जो जहाँ तक सोच रहे थे वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, और पहुंच भी रहे थे, और पहुंचने के बाद इमेजिन बहुत मजे आ रहे थे सर। ऑसम। और मैं क्योंकि आपको आदमी जहाँ तक सोचता है वहां तक पहुंच जाता है सर, इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी भावनाएं फलित होती हैं, फार्मूला नोट कीजिएगा। ओके। आपकी भावनाएं फलित होती हैं, आप जो फील कर लेते हैं ना वो फलित हो जाता है। वो जरूर होना है, किसी न किसी दिन जरूर होना है। वो एक पत्थर की लकीर की तरह होता है, जिसको आप फील कर लिए। व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट, गौतम बुद्ध ने बोला था ऐसा। एंड व्हाट यू इमेजिन यू क्रिएट, हमने इमेजिन भी किया, फील भी किया। एंड व्हाट यू थिंक यू बिकम। ये 3 लाइनें जो गौतम बुद्ध की हैं, और जिसपे पूरा बौद्ध धर्म बसा हुआ है। और उन्होंने जो है पूरी दुनिया में राज किया था बुद्ध ने, आपको पता होगा। ठीक है, तो उस मोडालिटी को लेके चलना है। जॉन टोरो जी आप बताइए अपना अनुभव। जॉन टोरो जी, मुझे इतना सुकून महसूस हो रहा है कि अभी भी ऐसा लगता है कि आई डोंट वांट टू कम आउट फ्रॉम हियर। सुनाई दे रहा है? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मुझे क्या हो गया? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मुझे ब्रेक हो रही है। नहीं, मुझे आपकी आवाज क्लियर आ रही है। बोलिए बोलिए बोलिए। आप सही है, हाँ आप सही है, बोलिए। आप सही है, बोलिए, पास में रख के बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं अभी भी ट्रांस में हूँ। आई डोंट वांट टू कम आउट फ्रॉम दैट डिस्टर्बेंस। चाहिए ही नहीं, मैं एकदम सुकून महसूस कर रहा हूँ। बहुत ही अचीवमेंट वाला एहसास आ गया। इट वाज फैंटास्टिक, बहुत सुकून। इसको रोज करने में मजा आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप उसी फीलिंग में रहिए और हमेशा रहिए। ठीक है, आपकी सांसें, आपका चलना, आपका उठना, आपका बैठना, आपकी अदाएं, आपकी चाल, आपका सब कुछ, हर जगह जो है फीलिंग के साथ रहिए। खाते समय, सोते समय, उठते समय, बात करते समय, हमेशा ऐसी फीलिंग में रहिए। फिर देखिए कितनी स्पीड से आप इसको अचीव कर सकते हैं। ये सच्चाई है, और यही बिलीफ लेके चलना है कि मैं अपनी लाइफ को डिजाइन करूंगा, मैं डिफॉल्ट लाइफ नहीं जीऊंगा। बहुत बढ़िया। और इसके बाद
हरि प्रसाद जी, आपका क्या टेकवे है? और सारे लोगों का वीडियो आनी चाहिए, मुझे 16 वीडियो चाहिए आज। जो नहीं वीडियो देगा आज मुझे, उसको मैं कल सेशन में आने नहीं दूंगा। हरि प्रसाद जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सभी का फीडबैक बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन एक चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ, लास्ट 2 साल से जैसे कोविड-19 आया है, तब से मैं मेडिटेशन को जाना हूँ, मेडिटेशन क्या है और ऐसे पावरफुल टूल है सर। आज फिर हम लोग ये तो आप बहुत दिन से किए हैं, लेकिन आज जो डीपली हम लोग गए हैं, मैं गया हूँ सर, मैं अल्फा लेवल में चला गया था। और जैसे मोहित जी बोल रहे थे 2027-28 तक आप बताए हैं, और ये तो चला गया था पूरा लास्ट एंड तक। हमारा लास्ट एंड गोल क्या होता है वहां तक मैं पहुंच गया था, और ये मिशन विजन हमको यहाँ पे क्लियर होता है हम क्या करना चाहते हैं, और ये मेडिटेशन से पता चलता है। और बहुत अच्छा लगा था। मैं तो अल्फा लेवल में शायद 2 या 3 मिनट के बाद में अल्फा में चला गया था, और आप जो बोल रहे हैं आपका आवाज ही मेरे को सुनाई दे रहा था और कुछ नहीं सुना दे रहा था। थैंक यू सो मच सर। इसका बीच में भी मेरा वाइफ मेरे को चाय बिस्कुट लेकर आए, मेरे को पता नहीं था, अभी देखा सब मैंने कूल हो गया था। तो ऐसे हमको यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ, हम लोग तो फीडबैक देते हैं, बोलते हैं, इसको रियलाइज करके हमको आगे बढ़ना है। और सबसे अच्छा चीज है, और यहाँ पे हम लोग जो लोग हैं सब लोग फीडबैक दिए हैं, और जो लोग भी नहीं दिए हैं, बीच में हम लोग को कुछ अलग सा थॉट आता है कि किस किस को आता है, थोड़ा हैंड राइज कर सकते हैं क्या? मैं थोड़ा सा पूछ रहा हूँ, कुछ थॉट आया बीच में? हाँ जी, हाँ आया डिस्टर्ब करने वाला कुछ आया है क्या? था, आया था। वेरी गुड, आप दिल से बता रहा है सर, बहुत खुश लग रहा है, क्योंकि पहली बार सेकंड बार अगर थोड़ा मेडिटेशन में प्रैक्टिस नहीं है ना, ये सब होगा, उसको माइंड में मत लीजिएगा, ये आपको थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, उसको बाईपास करिएगा। क्योंकि जो थॉट आता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको प्रैक्टिस में करना पड़ेगा। आज एक दिन करने से नहीं होगा, डेली बेसिस में 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करना पड़ेगा। संभव साहब जो बोल रहा है वो हकीकत 100% सही है, मेडिटेशन आपको आगे लेके जाएगा। और सबसे अच्छा चीज है हम लोग को, सब लोग को मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि और एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, कल एक पावरफुल सेशन होने वाला है हमारा, जो कि हमारा इंद्रजीत जी लेके आ रहा है, और मैं उसका मतलब पीपीटी देख चुका हूँ। इतना अच्छा कंटेंट लेके आ रहा है, बिल्कुल मिस मत करिए कल का सेशन। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम तो आ ही रहा है, और दूसरा को बुला के लेके आइए, क्योंकि कल का जो सेशन है डेफिनेटली उसका लाइफ में चेंज लेके आएगा। तो ये बोलना इसलिए बोलना चाह रहा हूँ, हम लोग तो सीख रहा है, हम लोग आगे जा रहा है, दूसरा को भी मौका दीजिए, प्लेटफॉर्म में बुलाइए। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा दूसरा पर्पज नहीं है, इसमें हमारा सोशल वर्क होता है, एक स्पिरिचुअल गोल हमारा इसमें फुलफिल होगा, क्योंकि हमारा एक वार्ड में वो संभव सर को पाएंगे, और उसका लाइफ में उसका फ्यूचर, उसका मिशन, उसका विजन क्लियर होगा, वो पैसा कमाने का रास्ता वो खोलेगा, वो 10 आदमी को रास्ता दे सकता है। थैंक यू सो मच। और सबको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, और इसका बाद हम सर को क्लोजिंग के लिए देंगे। हम लोग एक चैंपियन है, सब लोग हाथ उठा के सर जो बोले हैं, कोई बोला कोई नहीं बोला है, सबका अनम्यूट का ऑप्शन है, सब लोग माइक को ऑन कीजिए। और मैं एक साउंड यहाँ पे दे रहा हूँ, साउंड का साथ हम लोग हल्ला करेंगे। यस, हम चैंपियन है, I am champion. हम चैंपियन, Yes, I am champion. आई एम Yes, I am चैंपियन, champion. मैं सब I कुछ am कर सकता champion. हूँ। यस, आई एम चैंपियन। Yes, I बहुत am बढ़िया। थैंक यू सो मच। और वैल्यूबल टाइम, आज का जो दिन है हमारा एक टर्निंग पॉइंट है, और थैंक यू देंगे हम लोग संभव सर को, और हम लोग जितना भी है, आज हमारा दिल में, हमारा शरीर में जो वाइब्रेशन आया है, डेफिनेटली हम लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे, और दूसरा को भी सक्सेसफुल कराएंगे। थैंक यू सो मच। और कल का सेशन के लिए ऑडियो वीडियो आ जाएगा, बिल्कुल ना मिस करें। अबाउट यू संभव सर। बहुत बढ़िया। और आप सभी लोगों का वीडियो आना चाहिए। और मैं बता दूं कि हम जो कुछ भी करते हैं, जो भी कुछ भी करते हैं, उस करने को हम पहले ट्रेनिंग लेते हैं, उसकी हैबिट बनाते हैं, आदतें बनाते हैं। तो एक ट्रेनिंग है, आज का जो वीडियो बनाएंगे वो ट्रेनिंग होगा, तो सारे लोग शेयर कीजिएगा। मुझे पर्सनली मेरे नंबर पे शेयर कर सकते हैं, और जो आपको जहां से आपको सेशन का लिंक मिलता है उस नंबर पे डाल सकते हैं आप, तो जरूर कीजिएगा। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत आगे जाएंगे, बहुत तरक्की करेंगे, बहुत नाम करेंगे। आज आपने जो आंख खोल के आप होशो हवास में जो सपने बनाए हैं, वो सारे सपने आपके पूरे हों, ये मेरे दिल की गहराई से मेरी दुआएं हैं। और मैं ऐसा भगवान से प्रेयर करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आपका अल्लाह खुदा वाहे गुरु भगवान जीसस आपको बहुत आगे ले जाए, बहुत तरक्की दे।
इसी दुआ के साथ मैं सेशन को बंद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो Thank मच you, सर, sir. थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल ऑफ Thank you, sir.